हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कल पाकिस्तान की साजिश का ट्रक हिंदुस्तान ने हवा में टांग दिया और अभी 10 बजे एबीपी न्यूज ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स वाले शकरगढ़ से भारत में ये चारों पाकिस्तानी आतंकी जो दाखिल हुए थे। अब आपको अगले आधे घंटे में पाकिस्तान की बिना गोली बम चलाए भारत में आतंक का नेटवर्क फैलाने वाली साजिश का सच बाकायदा सबूतों के साथ दिखाने जा रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी ये खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तारीख 19 नवंबर, जगह नगरोटा जम्मू, और सुबह 6 धमाकों में 3 घंटे के भीतर 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। गुरुवार सुबह इसी टोल प्लाजा के पास पाकिस्तान के 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। हर आतंकी के पास से 3 बड़े हथियार और एक छोटा हथियार मिला है। इसके अलावा चाइनीज ग्रेनेड और कुछ AK-47 राइफल्स भी आतंकियों के पास से मिली है। इस ट्रक में सवार होकर ये लोग कश्मीर जाने की फिराक में थे और ये वो चावल हैं जिनका जो है सहारा लेकर, जिनकी कैविटी बनाकर यहाँ जो है आतंकी इस ट्रक में बैठे थे। मंशा थी श्रीनगर जाने की। 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। अब देखिए, ये दीवार गवाह है उस चीज की। जिस वक्त नगरोटा में पाकिस्तानी आतंक का ट्रक भारत ने हवा में टांग दिया था, ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, तब नगरोटा से 10 घंटे की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट का उद्घाटन करते हुए कह रहे थे, टेक्नोलॉजी इज सेटिंग द पेस फॉर द डिफेंस सेक्टर टू इवॉल्व। अर्लियर wars were determined by who had better horses and elephants. Then came the era of firepower. Now, technology is playing a very important role in global conflicts. ट्रक के अंदर जो भी छुपा है। देश की रक्षा में अब सबसे बड़ा आधार टेक्नोलॉजी ही है। सबूत है नगरोटा में आतंकियों के ट्रक की एक तस्वीर और इस ट्रक से कुछ दूरी पर खड़ा सुरक्षा बलों का कमांड व्हीकल, जहां नजर आते हैं मुकेश सिंह, जम्मू जोन के IG पुलिस, जो कहते दिखते हैं, ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है। आतंकियों को आखिरी बार सरेंडर करने की यह अपील जिस कमांड व्हीकल से की गई थी, उसी से पूरे ऑपरेशन पर भी निगरानी रखी जा रही थी। ये बात एबीपी न्यूज को जम्मू के IG पुलिस मुकेश सिंह ने खुद बताई। अपने जो फोर्सेस वहाँ पे तैनात थे उनको गाइड कर रहे थे। अगर कमांड व्हीकल की आप बात पूछें तो उस पर एक ऊपर PTZ कैमरा रहता है और उस पर माइक भी रहता है, जिसके ज़रिए से हम लोगों को एड्रेस कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको मॉनिटर किया गया, इस पर ध्यान दिया गया और कंटिन्यूसली हम अपने अफसरों के साथ, अपने जवानों के साथ वार्तालाप में थे। जिस तरह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आतंकियों को घेरकर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन पाकिस्तानी हथियार, चीन के बम, पाकिस्तान की दवाई की गोलियां, पाकिस्तानी इंजेक्शन तक लेकर आए आतंकवादी पाकिस्तान के मोबाइल नेटवर्क से मुठभेड़ के वक्त मदद नहीं पा सके, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से पूरे जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर पाबंदी है। हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों से जम्मू कश्मीर में नेटवर्क साधने में करता आया था। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह संसद तक में बता चुके हैं। जहाँ तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है, जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं न कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। इसीलिए अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने के बाद
उनसे आतंक का कम्युनिकेशन बैठाने में फेल हो रहे पाकिस्तान ने बॉर्डर से जुड़े इलाकों में पीओके के भीतर आतंक का टावर खड़ा करने की प्लानिंग की है। खुफिया सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने जम्मू कश्मीर में सीमा पर जिन 38 लोकेशंस को चुना है, या तो वो घुसपैठ के पारंपरिक रूट हैं या फिर वहां सक्रिय आतंकियों की संख्या बहुत अधिक है। इन मोबाइल टावरों के शुरू होते ही पाकिस्तान जहां एक तरफ प्रदेश में सक्रिय अपने आतंकियों से बिना किसी बंदिश के बात कर सकता है, वहीं किसी आपातकालीन स्थिति जैसे मुठभेड़ या आतंकी हमले में अपने आतंकियों को लास्ट मिनट ऑर्डर भी दे सकता है। और इस साजिश के लिए इन तस्वीरों को समझ कर देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बॉर्डर से सटे इलाकों में दावा है कुछ इसी तरह SCO यानी स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। SCO पाकिस्तान की दूर संचार कंपनी है जो बॉर्डर के पास ऐसी जगहों पर मोबाइल टावर लगा रही है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पाबंदी वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कर सके। जैसे बॉर्डर से अगर 20-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर भी अंदर चला गया सिग्नल उसका, तो इसका मतलब हमारे इधर से अगर आप देख लीजिए रामगढ़ से अंदर आप 100 किलोमीटर लगा लीजिए कहाँ तक सिग्नल गया, तो आराम से जो है वो टेररिस्ट जो है मिलिटेंट जो है वो इस्तेमाल करता रहेगा उसको, और वो कम्युनिकेशन में रहेगा अपने हैंडलर्स के, उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसको गाइडेंस भी वहाँ से मिलती रहेगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या उसी पाकिस्तानी गोलाबारी की आड़ में नगरोटा में ढेर हो चुके जैश के चारों आतंकी भी दाखिल हुए थे और फिर बॉर्डर के पास पाकिस्तानी मोबाइल टावर की नेटवर्क की मदद ली थी? घाटी में इंटरनेट पर जब पाबंदी लगाई गई थी उसके बाद पाकिस्तान की जो सरकार है बॉर्डर के पास उसने 38 टावर हाई फ्रीक्वेंसी वाले लगाए। ऐसे टावर आतंकियों के लिए तब कैसे काम करते हैं जब आप लोग एनकाउंटर करते हैं या उनको ट्रेस कर रहे होते हैं, उनको कैसे ये टावर मदद करते हैं? देखिए, टावर की मदद तो मेरे ख्याल से इन्फिल्ट्रेशन के दौरान होती होगी, इस पे मैं बहुत ज़्यादा अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये सब तफ्तीश का मामला है और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी और भी हो सकता है खुलासे हों। सुरक्षा बलों को और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जांच करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि संवाददाता अजय बाचलू ने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान खुद पाया कि पाकिस्तान से सटी भारतीय सीमा के पास भारत के इलाके में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क काम कर रहा है। देखिए इस मोबाइल को जो भारतीय सीमा में है, लेकिन इस पर यू फोन का नेटवर्क आ रहा है जो पाकिस्तानी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर है। भारतीय सीमा के भीतर मोबाइल पर जैज नाम की पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क भी दिखता है। जोग नाम की चाइनीज कंपनी का भी नेटवर्क भारत में सीमा के पास दिखता है जो पाकिस्तान में मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑपरेटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा इलाके में जहां पर हमने अपना फोन मैनुअल सर्चिंग पर डाल रखा है, यहां पर अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से सिर्फ सेल1, आइडिया और एयरटेल कंपनियों के सिग्नल ही यहां पहुंच पा रहे हैं, जबकि अगर पाकिस्तानी कंपनियों की बात करें तो यहां पर जैज, यूफोन, जोंग इस तरह की कंपनियों, टेलीनॉर इस तरह की कंपनियों के सिग्नल यहां पहुंच रहे हैं। मतलब कि भारत की सिर्फ 3 मोबाइल कंपनियां यहां सिग्नल दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो 4 से 5 मोबाइल कंपनियां यहां पर सिग्नल अपना पेनिट्रेट कर रही हैं। इंडिया का कम ही आता है और पाकिस्तान के 3, 4, 5 टावर भी आ जाते हैं, अपने 2-3 ही आते हैं। अब सीमा के पास क्यों पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के टावर चुन चुन कर लगाने की साजिश रची जा रही है, ये समझने के लिए आपको हम 2 साल पहले की तस्वीर दिखाते हैं। तारीख 1 अप्रैल 2018, जगह कंजुलर शोपियां। सुरक्षा बलों और एक घर के भीतर छिपे आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है और जिस वक्त पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरकर सुरक्षा बल उन्हें मौत की नींद सुलाने में जुटे थे, तभी भारत और पाकिस्तान के मोबाइल नंबर वाला पाकिस्तानी एडमिन वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप सुबह 11 बजे से एक्टिव हो जाता है। इस ग्रुप का नाम है तहरीक-ए-आजादी, जिसमें सुबह 11:27 पर भारत के एक नंबर से एक मैसेज भेजा जाता है। लिखा है शोपियां के कंजुलर से लाइव।
और फिर 11:32 पर जिस वक्त शोपियां में मुठभेड़ 1 अप्रैल को चल रही थी, 4 ऑडियो क्लिप इस ग्रुप में भेजी जाती हैं। आप हैरान रह जाएंगे, शोपियां में एनकाउंटर के दौरान कश्मीर के नंबर से भारत पाकिस्तानी नंबर्स वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई ऑडियो क्लिप की आवाज सुनकर। जैसे पहले घाटी में इंटरनेट पर पाबंदी न होने पर मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों पर ही पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाजों को पाकिस्तान ही व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेजकर पहुंचवाता था। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की छिपी हुई पोजीशन का संदेश व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान पाता था। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर पाबंदी लगी तो घुसपैठ में आतंकियों की मदद करने और एनकाउंटर में मदद पहुंचाने में पाकिस्तान फेल होने लगा और इसीलिए उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनिंदा जगहों पर अपने मोबाइल टावर लगाने की प्लानिंग की। खुफिया एजेंसियों का दावा कि एससीओ ने जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाके में मोबाइल सिग्नल पहुंचाने के मकसद से सीमा पर 17 जगहों पर मौजूद जीएसएम टावरों की मरम्मत का सुझाव दिया है। इसके साथ ही एससीओ ने सीमा पर मौजूद 30 टावरों का उपयोग कर इस काम के लिए इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव भेजा है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे मोबाइल नेटवर्क के टावर कोई देश ऐसे सीमा के पास लगा सकता है जिसके नेटवर्क की तरंगे दूसरे देश में काम करें और आतंक फैलाने के काम आए, और इन्हें रोकने के लिए क्या करना चाहिए? फिर इंटरनेशनल लॉ जो है ना, आप कोई भी देश जो मोबाइल टावर है उसका सिग्नल जो है दूसरे देश के अंदर नहीं जाना चाहिए। दिस इज इंटरनेशनल लॉ। अब ये लॉ उन लोगों के लिए होता है जो लॉ फॉलो करें। पाकिस्तान और चाइना दोनों ही, आपको पता है, ये लॉ कोई फॉलो नहीं करते। अब हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए? एक तो या तो जैमिंग अपने डिवाइस से लगाएं, टावर से लगाएं, और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो आपको करना पड़ेगा ये।